प्रोग्रेस ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। जैसे कि अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया किस तरह से पशुओं को ठंड से बचाएं। अब मुर्गी पालन में भी अपने को सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान रखना है। जैसे डायग्राम में दे रखा है, चूजे पालन में विशेष रूप से ब्रॉयलर हाउस में, क्योंकि सर्दी के मौसम में ही ब्रॉयलर की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। अगर मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम से या डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम से अगर अपन ब्रॉयलर सप्लाई करते हैं होटल में या किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो सर्दी के मौसम में ही सर्कुलेटरी सिस्टम से हम सप्लाई करते हैं, तो अपने को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर्दी के मौसम में विशेष रूप से कुछ बातें हैं जिन पर डिस्कस करेंगे। इसका ब्रॉयलर हाउस और लेयर हाउस या ब्रॉयलर हाउस दोनों में ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ा तो डीप लिटर सिस्टम में आप ध्यान रखें कि नमी ना हो, उसको चेंज करते रहें। उसमें सॉडस्ट या चावल का पुआल और साथ साथ में ही आप उसमें चूने की एक बर्तन में या जैसे परात जिसको बोलते हैं, परात में चूना रखें। चूना नमी को ऑब्जर्व कर लेता है, वो रख देना चाहिए। ठंड से बचाने के लिए गैस बूस्टर लगा सकते हैं। बांस के टोकरे में ब्रूडर को रख के, आजकल तो इलेक्ट्रिक हीटर भी उपलब्ध है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है या इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध नहीं है, महंगा पड़ता है, तो आप ऐसे में पेट्रोलियम गैस का या सिगड़ी से भी आप चूजों को गर्म कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री फ़ारेनहाइट होना बहुत ज़रूरी है। 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर नीचे टेम्परेचर होगा तो चूजों की डेथ होना चालू हो जाती है। इसलिए, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी नुकसानदायक है। इसलिए आप जब मेंटेन करें तो ये ध्यान रखें कि टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। सर्दी के मौसम में मुर्गी पालन करते समय ये ध्यान रखें कि डिलीवरी जो है हमेशा शाम के समय करें, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर ठंड की वजह से डिलीवरी में दिक्कत आती है। 24 घंटे पहले उनको दाना पानी अवश्य दें। पानी थोड़ा गर्म कर ले तो ज़रा ठीक रहेगा। और ये ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में एमिनो पावर के नाम से जो प्रोटीन्स अवेलेबल है वो उपलब्ध कराएं। एमिनो पावर नाम की प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, पानी के साथ मिला करके आप दे सकते हैं, दाने मिला सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। आवाज़ के लिए ध्यान रखें कि जो वातावरण का टेम्परेचर होता है बाहर का, उससे मुर्गी का जो हाउस होता है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री के अंतर आ जाता है, 10 डिग्री कम हो जाता है। इसलिए चारों तरफ त्रिपाल या ये अपने बोरी के टाट जिसको बोलते हैं, या विंड ब्रेकर्स के रूप में ठंडी हवाएं उत्तर से चलती है, तो नॉर्थ साइड में लगाएं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल हाउस या पोल्ट्री हाउस है उसको, उसका एंगल है कभी भी नॉर्थ या वेस्ट ना रखें, क्योंकि नॉर्थ में रखने से सर्दी में ठंडी हवाएं और वेस्ट पर रखने से गर्मी में लू का प्रकोप रहता है। इसलिए हमेशा हाउस जो है वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। यदि फिर भी कोई पुराना हाउस बना हुआ उसमें अपन मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। सिगड़ी से धुआं निकलता है, वो धुआं नुकसानदायक ना हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुर्गी भी निकालती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 6 इंच से लेकर के 12 इंच का बिछावन होना चाहिए। सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। वेराक्लिन नाम से दवा आती है, उसका बुरकाव करें जिस पे वर्म्स नहीं पैदा नहीं होंगे। और साथ ही साथ में दाने जो है वो सूखा और कोक्सोडियोसिस की समस्या नहीं हो, इसलिए नमी युक्त नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख के आप मुर्गियों को ठंड से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।